Hello, good morning, students. So, lecture number 2, Science, chapter number 4, Nutrition in Living Organism. So, in the last lectures, all of you see transport system in plants, means plant में transport किस तरह से होता है, water, minerals and etc. ये सब के. So, new topic is today, means let's recall plants produce कार्बोहाइड्रेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मीन्स जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधे क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का उत्पादन करते हैं. सो कार्बोहाइड्रेट्स मेड फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो कार्बोहाइड्रेट्स किससे बना होता है, लाइक कार्बन हो गए, हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन से बने होते हैं. देन प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. और जो प्रोटीन्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, कार्बन से, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से. हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द नाइट्रोजन नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, मीन्स अभी पौधे प्रोटीन्स के संश्लेषण के लिए आवश्यक नाइट्रोजन कैसे प्राप्त करते हैं, उनको कहाँ से मिलते हैं. सो एयर कंटेन्स गैसियस नाइट्रोजन, और वायु में क्या है आपके गैसीय नाइट्रोजन होते हैं. हाउ एवर प्लांट्स कैन नॉट यूटिलाइज गैसियस नाइट्रोजन, हालांकि पौधे गैसीय नाइट्रोजन का उपयोग नहीं करते, उनका यूज नहीं करते वो लोग, प्लांट्स जो पौधे होते हैं अपने. इट्स नीड्स टू बी फिक्स्ड डैट इज कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड, मीन्स इसे ठीक करने की ज़रूरत, अर्थात यौगिकों में परिवर्तित हो गए ऐसा. फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन अकर्स बाय बायोलॉजिकल एंड एटमॉस्फेरिक मेथड, मीन्स नाइट्रोजन का निर्धारण जैविक और वायुमंडलीय तरीके से होता है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, मीन्स नाइट्रोजन का जैविक निर्धारण, नाइट्रोजन का जैविक निर्धारण. टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ब्रिंग अबाउट बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, दो अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीव जैविक नाइट्रोजन निर्धारण के बारे में बता सकते हैं. रूट नोडल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स कंटेन्स द राइजोबियम माइक्रो ऑर्गेनिजम, मीन्स फलीदार पौधे के रूट नोडल्स में राइजोबियम सूक्ष्मजीव होते हैं. दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एब्जॉर्ब्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू इट्स नाइट्रेट ए कंपाउंड, मीन्स ये जो क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये आपके क्या करेंगे सूक्ष्मजीव जीव वायुमंडल में जो नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं, मीन्स ऑब्जर्व करते हैं, और इन्हें क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, इसे अपने नाइट्रेट एक यौगिक में परिवर्तित करते हैं, और इन्हें क्या करते हैं, मीन्स कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट में. सो ऑल ऑफ यू सी रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, मीन्स रूट्स कैसे होते हैं दिस प्लांट्स के. सो ऑल ऑफ यू सी, एंड टेक्स्ट बुक में भी ये पिक गिवन है. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक एटोबैक्टर्स आर प्रेजेंट इन सॉइल, और ये जो एजोटोबैक्टर जैसे जो सूक्ष्मजीव मिट्टी में क्या होते हैं वो मौजूद होते हैं, वहाँ पे सॉइल में पाए जाते हैं. दे ऑल्सो कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स, और ये क्या करते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक में जो आपके जो नाइट्रोजन पाए जाते हैं उसे क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, मीन्स इसे कन्वर्ट करके क्या करते हैं वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते थे, नाइट्रेट्स योग में इस तरह से. सो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, सहजीवी पोषण. नेक्स्ट टॉपिक है सिम्बायोटिक, मीन्स सहजीवी पोषण. इन सम केसेस two or more than two different types of plants like together to fulfill their needs of nutrition, protection, support, etc. with each other's help. This type of nutrition is called symbiotic nutrition. मीन्स कुछ मामलों में दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के पौधे एक दूसरे की सहायता से पोषण, सुरक्षा, सहायता आदि की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक साथ रहते हैं. मीन्स एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, अगर उनको न्यूट्रिशन चाहिए होता है तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन चाहिए तो प्रोटेक्शन देते, सपोर्ट चाहिए रहते, सहायता तो सपोर्ट करते हैं, ऐसा इस तरह से. मीन्स एक दूसरे से, मीन्स दो भी हो सकते हैं पौधे या दो से भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आपस में हेल्प करते हैं. सो इस प्रकार के पोषण को क्या सहजीवी पोषण कहा जाता है. इस तरह से जो प्लांट्स एक दूसरे को, मीन्स तो क्या रहते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन. सो ऑल ऑफ यू सी लाइकेन का एग्जाम्पल, मीन्स ये आपके टेक्स्ट बुक में ऑल्सो गिवन है पिक. सम फंगी ग्रो अराउंड द रूट्स ऑफ सम अदर प्लांट्स. दीज प्लांट्स सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू द फंगी एंड इन टर्न फंगी सप्लाई मिनरल्स एंड वाटर टू द प्लांट्स. मीन्स अभी जो कुछ कवक हो गए, कुछ अन्य पौधों की जड़ों के आसपास क्या होते हैं, बढ़ते, मीन्स अदर प्लांट्स के आसपास क्या रहते हैं, उगते हैं वहाँ पे. दिज प्लांट्स सप्लाई न्यूट्रिएंट टू द फंगी एंड इन टर्न फंगी सप्लाई मिनरल्स एंड वाटर टू द प्लांट्स. और ये प्लांट्स क्या करते हैं, मीन्स पौधे उनको
मीन्स लाइक अगर पौधे उनको क्या सप्लाई करते हैं, न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व को आपूर्ति करते हैं, और बदले में उनको मीन्स पौधे को क्या मिलते हैं बदले में, कवक से। तो कवक पौधे को क्या देता है, खनिज और पानी की आपूर्ति करते हैं, उनको ये प्रोवाइड करते हैं। तो मीन्स एक दूसरे का क्या करते हैं, आपस में हेल्प करते हैं। सो सम फंगी एंड algae लिव टुगेदर, और कुछ कवक और शैवाल एक साथ रहते हैं, मीन्स मतलब एक साथ ही रहते हो। सो द फंगी प्रोवाइड्स वाटर मिनरल्स एज वेल एज शेल्टर टू algae। कवक पानी खनिज कवक क्या करते हैं, पानी खनिज और साथ ही शैवाल को आश्रय प्रदान करते हैं। सो इन रिटर्न उनको रिटर्न में क्या मिलता है, बदले में उनको क्या मिलता है, तो algae प्रोवाइड्स फूड टू द फंगी। तो algae क्या प्रोवाइड करते हैं, भोजन मीन्स खाने के लिए प्रोवाइड करते हैं फंगी को, कवक को। सो लाइकेन इज एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस बिटवीन algae एंड फंगी। और ये जो लाइकेन्स है वो क्या है, शैवाल और कवक के बीच में सहजीवन का एक उदाहरण है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स, मीन्स हेट्रोट्रॉपिक पौधे किस तरह से देखेंगे। सो नेक्स्ट, हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स डू नॉट कंटेन्स क्लोरोफिल, मीन्स हेट्रोट्रॉपिक जो प्लांट्स होते हैं पौधे होते हैं उसमें क्लोरोफिल नहीं होते हैं। अगर क्लोरोफिल नहीं होते तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल जरूरी है। सो हाउ डू हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स लिव, तो उन्हें हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स कैसे रहते हैं मीन्स, तो उनके बारे में आपको क्वेश्चन है ऐसा कि जो ट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं वो फिर कैसे जीते हैं ऐसा, अगर विदाउट फ्रॉम वेयर डू दे गेट फूड, और वो उनको खाना कहाँ से मिलता है ऐसा। हैव यू सीन ए येलो वायर लाइक लीफलेस क्लाइंबर प्लांट्स ग्रोइंग ऑन ए बिग ट्री मीन्स, और व्हाट इज इट नेम। सो क्या आपने पीले तार जैसे पत्ती हो गया रहित पर्वतारोही मीन्स क्लाइंबर मीन्स ऐसे बड़े पेड़ को उगते देखा है, और इसका नाम क्या है, इस तरह से जो पौधे होते हैं उनका नाम क्या है। द प्लांट्स डैट ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ द अदर प्लांट्स टू ऑब्टेन फूड आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल लॉरेंथस एंड नेक्स्ट इज कसकटा। सो इटेसी मीन्स भोजन प्राप्त करने के लिए अन्य पौधों के शरीर पर उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं, परजीवी पौधे के रूप में कहा जाता है। उदाहरण के लिए आपके क्या है, लॉरेंथेंस एंड क्यू कसकटा इस इटेसी मीन्स, ये आपका क्या है, आपके इनका एग्जाम्पल्स हैं। सो मीन्स कुछ पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं मीन्स, जो दूसरे प्लांट्स होते हैं उनके बॉडी पे उनके शरीर पे ही जाके क्या करते हैं, उगते हैं मीन्स ग्रो करते हैं, एंड वहाँ से वो क्या मीन्स, तो उन्हें क्या कहा जाता है, पैरासिटिक प्लांट्स ऐसा। सो लॉरेंथस का आपका पिक ऑल्सो टेक्स्ट बुक में गिवन है। सो ऑल ऑफ यू सी किस तरह से ये पौधे दिखते हैं ऐसा, जो इनके जो एग्जाम्पल्स है। सो इस तरह से ये एक दूसरे को मीन्स क्या करते हैं, एक तरह से हेल्प बोल सकते हैं कि उनके बॉडी पे जाके उगते हैं, वहाँ से उनको फूड मिलता है ऐसा। ड्यू टू absence ऑफ क्लोरोफिल्स द कसकटा इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट प्लांट्स मीन्स, क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण जो आपके जो ये कसकटा प्लांट्स होते हैं वो पूरी तरह से क्या होते हैं, मेजबान संयंत्र पर दूसरे मीन्स अदर प्लांट्स पे निर्भर रहते हैं, इसलिए हैंस इट इज़ सेड टू बी कम्प्लीटली पैरासिटिक प्लांट्स, और इसलिए ये पूरी तरह से परजीवी पौधे कहा जाते हैं, और इसे क्या कहा जाता है, पैरासिटिक प्लांट्स ऐसा कम्प्लीटली पूरी तरह से। यू मस्ट हैव ऑल्सो नोटिस लॉरेंथस डैट ग्रो ऑन ट्री, और आपने एक नोटिस किया रहेगा कि आपने पेड़ों पर उगने वाले लॉरेंथस को भी देखा होगा, और ये आपने नोटिस किया रहेगा किस तरह से ये पेड़ पे उगते हैं ऐसा। नेक्स्ट टॉपिक इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स मीन्स, अभी कीटभक्षी पौधे किस तरह से रहते हैं उनको आपको ऑब्जर्वेशन करना। नेक्स्ट टॉपिक, वी हैव टू सीन हाउ सम प्लांट्स फीड अपॉन इंसेक्ट टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट मीन्स, हमने देखा है कि पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए कुछ पौधे कीटों को कैसे खिलाते हैं मीन्स, दीज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जनरली ग्रो इन सॉइल और वाटर डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन कंपाउंड मीन्स, ये कीटभक्षी पौधे आमतौर पर नाइट्रोजन यौगिकों में मिट्टी हो गया या पानी की कमी के कारण बढ़ते हैं, और उनके कम के कारण डेफिशिएंट होने के कारण से क्या होते हैं, डेफिशिएंट मीन्स कम होने के कारण क्या होता है, वो ग्रो करते हैं उसमें बढ़ते हैं ऐसा। द प्लांट्स बॉडी ऑफ ड्रोसेरा बर्बन हैज ए फ्लावर लाइक appearance, it grows close to the grounds. Its leaves are attractive pink or red in color with hair at a margin means, जो ड्रोसेरा बर्मन के पौधे के शरीर में एक फूल होता है, वो क्या होता है, फूल होता है जैसा दिखने वाला,
जैसा दिखने वाला। यह क्या होता है, यह ज़मीन के करीब बढ़ता है और ये क्या है, सॉइल में ही आपका क्या होता है, ग्रो होता है, मीन्स ऐसा। ये किसमें, ग्राउंड में ही क्या होता है, ग्रो होता है। इट्स ग्रो मीन्स ग्राउंड में ही आपके ये ग्रो करेंगे। यह पत्ते आकर्षक रूप से गुलाबी, और ये कौन से कलर के होते हैं, इनके जो लिप्स होते हैं और अट्रैक्टिव कौन से कलर के होते हैं, पिंक कलर के और रेड कलर के, मीन्स लाल कलर के होते हैं। मीन्स लाल कलर के होते हैं। जिनके किनारों पर बाल होते हैं, जिनके किनारों पर क्या होता है, इनका हेयर होता है, बाल होता है ऐसा। Droplets of sticky substance found at the tips of the hairs attract insect, मीन्स बालों के सुझावों पर पाए जाने वाले एक चिपचिपे पदार्थ की बूंदें कीड़ों को क्या करती है, आकर्षित करती है। कीड़ों को क्या करती है, आपको आकर्षित करती है। द साइंटिस्ट जोहान्स बर्मन आइडेंटिफाइड दिस प्लांट्स इन श्रीलंका इन 1737। और जो वैज्ञानिक है आपके साइंटिस्ट जोहान्स बर्मन, वो 1737 में श्रीलंका में इस पौधे का क्या किया था, पहचान किया था, मीन्स खोज किया था ऐसा। हैंस द प्लांट्स नेम्ड आफ्टर हिम, और उसके बाद इसे क्या किया था, पौधे का नाम उनके नाम पर रखा गया था, और उनके उनके नाम पर पौधे का नेम रखा गया था, जो साइंटिस्ट के नेम है ऐसा। सो ऑल ऑफ यू सी कि ड्रोसेरा बर्मन किस तरह का, मीन्स ये जो पौधे हैं आपके, जो प्लांट्स हैं, किस तरह से दिखते हैं। ऑल ऑफ यू सी टेक्स्ट बुक में ऑल्सो पिक गिवन है इनका। नेक्स्ट टॉपिक इज सेप्रोफेटिक प्लांट्स, मीन्स ये सेप्रोफेटिक प्लांट्स हम लोग पौधे देखेंगे। प्लांट्स विच ऑब्टेन द फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सेप्रोफेटिक प्लांट्स, मीन्स पौधे जो अन्य जीवों के मृत और क्षयकारी निकायों से भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सेप्रोफेटिक प्लांट्स। मीन्स जो मरे हो गए, बॉडीज हो गए, मीन्स एक तरह से डेड, मीन्स एक तरह से जो मृत हो गए, और जीवों से और क्षयकारी निकायों से उन्हें जो भोजन मिलता है, खाने के लिए मिलता है, उसे क्या कहते हैं, सेप्रोफेटिक प्लांट्स मिलते हैं। मीन्स खुद से ये लोग तैयार नहीं करते, मीन्स भोजन ऐसा। वेरियस टाइप्स ऑफ फंगी लाइक मशरूम एंड ईस्ट आर सेप्रोफाइटिस फाइट्स, मीन्स जो मशरूम हो गए और खमीर जैसे विभिन्न प्रकार के कवक सेप्रोफाइट्स हैं। मीन्स फंगी सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑन द डेड रिमेन्स टू डाइजेस्ट और ब्रेक डाउन द कार्बन कंपाउंड दे कंटेंस, मीन्स जो आपके फफूंदी हो गए मृत एंजाइमों को पचाने के लिए बनी रहती है, जो उनके द्वारा पाए जाने वाले जैसे कार्बन यौगिकों को पचाने या तोड़ने के लिए बनी रहती है। उनको कार्बन जो कंपाउंड होते हैं कार्बन के, मीन्स कार्बन के जो यौगिक होते हैं उन्हें पचाने या तोड़ने के लिए बनी रहती है। द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज एब्जॉर्ब टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट, और जो परिणामी मीन्स जो उनका जो समाधान है पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए अवशोषित होता है। और ये क्या करते हैं, जो पोषक तत्व होता है उसे अवशोषित करने के लिए होता है इनका न्यूट्रिएंट्स को। सो ऑल ऑफ यू सी ये सेप्रोफाइटिक प्लांट्स किस तरह से दिखते हैं। सो ऑल ऑफ यू सी, ऑल टेक्स्ट बुक में भी गिवन है सेप्रोफाइटिक प्लांट्स के पिक। सो थैंक यू सो मच। सो टुडे लेक्चर स्टॉप।